दिया मतलब सरसों का साग तो बनता है। और इस सरसों का साग जो है ना, उसके लिए सरसों तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ऑब्वियसली बात है, सर्दियों की आगमन में वो पूरी फील्ड एकदम बढ़िया येलो हो जाती है, सरसों एकदम खिल जाती है और सरसों खाई जाती है। ये जो सरसों के पत्ते हैं बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए क्योंकि कड़वे हो जाते हैं। आपको सरसों वो चाहिए जो आपके मुंह में हल्की सी चरमराए, तो आप सरसों खा के देख सकते हैं। पता बड़ा फ्रेश फ्लेवर होता है, बढ़िया फ्लेवर होता है। तो सरसों थोड़ी सी कोमल। अब उसके पत्ते तोड़ने, पत्ते क्या है, आप सरसों का ये डंठल देखेंगे, मोटे डंठल नहीं लेते, इस टाइप की पत्ती तोड़नी और फिर उसके बाद पत्तियों को हम चॉप कर देंगे। मम्मी कहती है हमेशा पत्ते बेटा तोड़ो, ये जड़ जो है ना वो रेशेदार बनाने के साग को, उसमें मजा नहीं आएगा, तो हम रेशेदार नहीं बनाएंगे, हम इसे बढ़िया स्मूथ बनाएंगे। तो पालक, मेथी, बथुआ और सरसों, इन सारी चीजों को ना चॉप करना है बढ़िया से। चॉप मैंने कर मिक्स कर। तो जी उबलते हुए पानी के अंदर साग को अच्छे से मिक्स करना है और उसे 1 से 1.5 मिनट उबालना है। साग की हरियाली कब आए, साइंस में क्लोरोफिल नाम की चीज होती है, तो वो क्लोरोफिल हरियाली देता है प्लांट्स को, और अगर क्लोरोफिल को एक्स्ट्रा हीट में डाल दिया तो मर जाता है, तो इसलिए काली हो जाती है। इसलिए इसको क्या करना है पता है आपको, इसको करना है ये सीधा ठंडे पानी में। चलिए अब इसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिए और फिर इसे ड्रेन करके स्मूथ प्यूरे मिक्सिंग। ये देखो चलिए सरसों का साग इंतजार कर रहा है, पैन गरम हो चुका है, अब डलेगा ऑयल। अब पंजाब में कहते हैं कि सरों का साग, तो सरों का साग बनेगी सरों के तेल में, मतलब सरसों के तेल में सरसों का साग बनाया जाता है। उसमें पड़ता है तड़का जीरे का, साथ में जाती है जी अजवाइन, गार्लिक, चॉप गार्लिक के साथ जाएगा चॉप किया हुआ जिंजर, साथ में हरी मिर्च। अब ये भुननी बहुत जरूरी है। साग भुनेगा तभी फ्लेवर आएगा और पाओगे जैसी प्याज। अब प्याज को अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना। प्याज बढ़िया से भुन गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मक्के का आटा डाला जाएगा। मक्के का आटा, सौंधी खुशबू, भुनना बहुत जरूरी है, समझ रहे ना। अब ये भुन गया है, अब सरसों का साग यानी कि ये जो प्यूरे है उसे डाला जाएगा, बढ़िया से पकाया जाएगा। जो सरसों का साग है ना उसको आराम से भूनते भूनते मूली भी डाल। ये सिर्फ कंप्लीटली ऑप्शनल है क्योंकि सरसों का साग ना एक सब्जी की तरह खाया जाता है, मतलब डिगो के रोटी में। अब कुछ लोगों को टेक्सचर पसंद है तो कई जगह पे शलगम डाला जाता है, कई जगह पे मूली डाली जाती है। साग बन रहा है, साग के साथ में सब्जी डाली जा सकती है। शलगम और मूली जो थोड़े शार्प होते हैं उसमें अच्छा फ्लेवर देते हैं, इसलिए डाला जाता है। सारे मसाले डाल के अच्छे से भूनना। किसी भी डिश में जहाँ पे हरियाली यूज हो रही है ना, वहाँ पे टमाटर हमेशा लास्ट में डालना है, नहीं तो हरियाली काली हो जाएगी। पंजाब मतलब दूध, दही, घी, मक्खन, व्हाइट बटर।
खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। पट पट बोलना शुरू कर दे, मतलब तैयार है। अब ये खुद ही बोलना तैयार है तो इसको कर देते सर। गर्मा गर्म मक्की की रोटी हो, साथ में मक्खन हो, गुड़ हो, कौन रुक सकता है? मतलब बताओ ना जरा। वाह, ये खाने के बाद ना सीधा मतलब ट्रांसपोर्ट टू पंजाब और टू मम्मी, नानी, व्हाटएवर। ये रेसिपी याद दिला देती है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ नहीं, यहाँ बसती हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। ट्राई कीजिएगा।